विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तावत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माते बनाओ सरस्वती और मेरे कंठ पे करो निवास। पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुभक्त भजन भाव तुम्हें अरे देवन के देव। लाज रखो संकट हरा कैलाशपति महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए शिव भागवत महापुराण की जय। बोलिए आज ज्ञानंद की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए चलते हैं 2 मिनट प्रभु को चढ़ाओ वंदना। मनोवाणी को पवित्र करते हुए ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाते हुए बड़े भाव से वक्त कहता है ओ सबकी बिगड़ी बनाने वाली माँ, ओ सबकी लाज बचाने वाली माँ शारदे माँ शारदे।
वैष्णव देवी मैया की, बोली सरस्वती मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोतागण बंधुओं और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी पवित्र भूमि में पलने वाली हमारी माताएं और बहनें एवं पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण एवं आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित महाराज, आज आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए 5वां दिवस आप पहुंचा है और बड़े ही भाव से आप सभी भक्त कथा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना जिसमें मैया पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। उसके बाद में बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को आप सभी वक्त श्रवण कर रहे हैं। इधर महाराज श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 5वां दिवस आ पहुंचा है और जैसा कि श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो तुम्हारी जो मोक्ष के दिन है वो भी नजदीक आते जा रहे हैं। तो जितनी भी कथाएं बची हुई हैं बड़े भाव से सुन लो, तो तुम्हारी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज इधर सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। अभी आप लोग भैया के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे राजा उत्तानपाद जो थे परीक्षित महाराज, उन्होंने 2 विवाह किए। पहली पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति, दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सुरुचि। तो महाराज कहा जाता है कि जब उत्तानपाद ने 1 नहीं 2 विवाह किए तो करने के बाद में महाराज भगवान की ऐसी लीला कि एक भी रानी के गर्भ से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया, लेकिन जब किसी भी रानी के गर्भ से एक भी बालक ने जन्म नहीं लिया तो महाराज उत्तानपाद बड़े ही परेशान रहने लगे। सुरुचि ने आते ही आते सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति जो रहे वो खेतों पे जा करके महाराज कागा उड़ाने लगी, खेतों के झोपड़ी बना करके आज वो मैया रहने लगी। एक समय की बात सुनीति ने सोचा कि मैं जी करके क्या करूंगी, न तो मेरे पास में मेरे पति हैं और न मेरे पास में मेरी कोई संतान है, तो मेरा ये जीवन किस काम का, तो मुझे मर जाना चाहिए। तो महाराज सुनीति जो रहे सो मरने का विचार करके जंगल में पहुंची। वहां नारद जी ने समझाया कि बेटा मरो नहीं। क्यों? क्योंकि संतान देना या न देना ये सब परमात्मा के हाथ की बात है, इसीलिए मरो नहीं, तुम यहाँ से लौट जाओ। सुनीति घर महाराज झोपड़ी में अपनी वापस आई। आने के बाद में इधर एक समय की बात, उत्तानपाद सुनीति के पास में गई और सुनीति के पास में जाकर के महाराज रात व्यतीत की। जब उत्तानपाद ने रात्रि व्यतीत की तो उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के बाद में उत्तानपाद लौट के आए तो महाराज प्रमाण यहाँ तक मिला कि गर्भ धारण किया नहीं तो एक भी रानी ने नहीं किया, जब किया तो एक साथ दोनों ने किया। तो आज सुनीति ने भी अपना गर्भ धारण किया झोपड़ी में, और इधर परीक्षित महाराज आज महलों में सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, होने के बाद में इधर महाराज सुनीति के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, और जब एक पुत्र ने जन्म लिया और इधर महलों में सुरुचि के भी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालकों ने जन्म लिया। उत्तानपाद ने बहुत खुशी मनाई, लेकिन कहा जाता है ना परीक्षित महाराज की किस्मत का खेल कोई नहीं जानता है कब किसकी किस्मत बदल जाए, है ना। क्योंकि राजा उत्तानपाद एक ही राजा है और उनकी 2 पत्नियां हैं, और महाराज दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन
एक रानी के गर्भ से जब पुत्र ने जन्म लिया तो उस रानी के पास में हजारों दास दासियां हैं, और एक रानी के गर्भ से जब बालक ने जन्म लिया तो सुमैया के पास में कोई भी नहीं है। क्योंकि कहा भी जाता है किस्मत का खेल महाराज बड़ा ही उल्टा होता है। विद्वान लिखते हैं कि एक वृक्ष की दो डाली, अरे पर किस्मत जुदा जुदा है, और एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा विद्वान ने, एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। महाराज डाली तो वृक्ष तो एक ही होता है, लेकिन किस्मत अलग अलग हो जाती है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। अरे एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है, एक बन शंकर जी मुझ पे, एक सीढ़ी पे लगा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है, एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। और अरे एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है, एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है, एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है। लेकिन कहा जाता है ना कि कब किसकी किस्मत बदल जाए ये किसी को पता नहीं होता है। उत्तानपाद की दो रानियां हैं और दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन एक रानी के गर्भ से जब बालक ने जन्म लिया तो उस रानी के पास में हजारों दास दासियां सेवा के लिए खड़े हैं। और महाराज जब एक रानी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया तो सुमैया के पास में कोई इतना नहीं है जो सुमैया की कोई पीड़ा को बांट सके। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुनीति के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम पड़ा ध्रुव, और सुरुचि के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम पड़ा है उत्तम। महाराज जब दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए होने के बाद में धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। दोनों बालक परीक्षित महाराज एक ही पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे, और जब एक ही पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे तो उत्तम की और ध्रुव की घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब उत्तम और ध्रुव की घनिष्ठ मित्रता हुई तो होने के बाद में एक बार उत्तम ने ध्रुव से कहा, भैया तू तो मुझे कभी अपने घर ले नहीं जाता है, ऐसा कर चल मैं तुझे अपने घर घुमा लाऊं।
तो ध्रुव बोले चल भैया तेरे घर घूमे आए चले। तो उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके खींच करके आज ले गए और उत्तोन पाद की सभा में जा करके